हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री रिद्धि एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 का टॉपिक ज्ञान, उसकी प्रकृति एवं महत्व के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रकार सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारे ज्ञान के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, ज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान हमारा दो प्रकार का होता है। पहला है सामान्य ज्ञान, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, और सेकंड है हमारा विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, अब देखिए सामान्य ज्ञान के भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रगुण भाविक ज्ञान यानी कि प्रायोरी नॉलेज, और सेकंड है हमारा प्रायोगिक ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो देखते हैं प्रगुण भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए प्रगुण भाविक ज्ञान, प्रायोरी नॉलेज। प्रगुण भाविक ज्ञान अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त होने वाला ज्ञान है। मतलब कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें किसी भी प्रकार के अनुभव की सहायता नहीं होती। ठीक है, बिना अनुभव के हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला है, यह ज्ञान तर्क पर आधारित होता है। इस ज्ञान के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखो ये ज्ञान हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। इस ज्ञान के उदाहरण गणित शास्त्र व तर्कशास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। देखिए, गणित में किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। जैसे देखो पहले, क्योंकि उसमें चीज़ें पहले से ही प्रूव होती है, हमारी पहले से ही उनको सिद्ध किया हुआ होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए 2 और 2 4 होते हैं, ये बात हमारी पहले से ही सिद्ध है। इसे प्रूव करने के लिए हमें एक्सपीरियंस की या अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रगुण भाविक ज्ञान। अगला है हमारा प्रायोगिक ज्ञान या फिर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रायोगिक या फिर प्रयोग पर जो आधारित हो। ठीक है, वो ज्ञान कौन सा होता है? हमारा प्रायोगिक ज्ञान। तो यह ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। यह ज्ञान स्वयं के अनुभव तथा निरीक्षण, बाहरी जगत के अनुभव तथा निरीक्षण व अवलोकन द्वारा प्राप्त होता है। इस ज्ञान के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अनुभव की तथा उसके निरीक्षण की। ठीक है, और अवलोकन की। तो ये था हमारा प्रायोगिक ज्ञान। ये दोनों टाइप्स हमारे सामान्य ज्ञान के थे। आगे हम देखते हैं सेकंड टाइप है हमारा ज्ञान का विशिष्ट ज्ञान, जिसे हम स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं। तो स्पेसिफिक नॉलेज के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसके 6 टाइप है। पहला है हमारा आप्तवचनात्मक या फिर अधिकारात्मक ज्ञान। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे टेस्टिमनी और ऑथोरिटेटिव नॉलेज। सेकंड है हमारा ऐन्द्रिक ज्ञान, जिसे हम एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। थर्ड है हमारा तार्किक ज्ञान, रीजनिंग नॉलेज। फोर्थ है वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। फिफ्थ है हमारा क्रियात्मक ज्ञान, पैरामेटिक नॉलेज। एंड सिक्स्थ है हमारा अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, इनिशिएटिव नॉलेज। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में एक एक करके कि क्या क्या होता है हमारा इनमें। देखिए, पहला है हमारा आप्तवचनात्मक या फिर अधिकारात्मक ज्ञान। इसमें देखिए आप्त जो शब्द है उसका अर्थ होता है विश्वसनीय या फिर प्रमाणिक। ठीक है, मतलब जिस पर हम विश्वास कर सके वो, या फिर जिसके प्रमाण मौजूद हों, प्रूफ हो जिसका। तो आप्तवचनात्मक ज्ञान कौन सा हो जाएगा? आप्तवचनात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो सत्य है, विश्वसनीय है तथा प्रमाणिक है। मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे दिन और रात का बनना, ये हमारे सत्य है, हमें इन पे विश्वास भी है और इनके प्रमाण भी मौजूद हैं। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हम। यह ज्ञान हमें दूसरे व्यक्तियों के कथनों, लिखित विचारों तथा जानकारियों एवं वैज्ञानिक खोजों आदि से प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? दूसरे व्यक्ति ने जो कथन लिख दिए और उनके बारे में प्रूफ दिया है उनसे, उनके विचारों से और वैज्ञानिक खोजों से। नेक्स्ट आप इसमें क्या पॉइंट डाल सकते हो? आप्तवचनात्मक ज्ञान को अधिकारात्मक ज्ञान भी कहते हैं। तो ये था हमारा आप्तवचनात्मक ज्ञान। सेकंड हम देखते हैं ऐन्द्रिक ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान क्या होता है? ऐन्द्रिक ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक व महत्वपूर्ण ज्ञान है।
देखिए ये सबसे प्रारंभिक कैसे है, कोई भी मनुष्य जब भी कोई चीज़ सीखता है सबसे पहले वो चीज़ों को सेंसेस से सीखता है। सेंसेस से मतलब चीज़ों को छू कर, उनको देख कर, किसी भी चीज़ का टेस्ट कर कर, ठीक है। तो यह ज्ञान क्या है, हमारा सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान को व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संवेदनाओं से प्राप्त करता है। मतलब जो मनुष्य की 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन चीज़ों से ही वो चीज़ों को फील करके, देख कर, सुनकर इस ज्ञान को वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इंद्रिय ज्ञान में, यह ज्ञान अनुभव, निरीक्षकों तथा अवलोकनों पर आधारित है। आगे, इस ज्ञान में मानव की 5 इंद्रियां, जैसा कि मैंने अभी बताया था, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उसे रंग, गंध, ध्वनि, ताप तथा रस का ज्ञान देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंद्रियानुभव कहते हैं। मतलब इंद्रियों से प्राप्त होने वाला अनुभव। नेक्स्ट हम स्पेसिफिक नॉलेज का थर्ड टाइप देखेंगे, तार्किक ज्ञान। तार्किक में देखिए जैसे नाम से ही आपको क्लियर है, किसी भी चीज़ का आप तर्क कब देख सकते हो, जब आपको इसके लिए क्या बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ का तर्क देने के लिए। तो तार्किक ज्ञान में बुद्धि का सहारा लेकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और देखिए तार्किक ज्ञान में आप अपने मन से भी पॉइंट लिख सकते हो कि खुद की सोच होनी चाहिए, खुद सोच समझकर आपको कार्य करना होता है तार्किक ज्ञान में, ठीक है। तार्किक ज्ञान में बुद्धि द्वारा कल्पना करना, विचार करना, सोचना, अनुमान लगाना तथा तर्क दिया जाता है। ये सोचा नहीं है, सोचना है, ये मैंने गलत टाइप कर दिया। तार्किक ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत 2 विधियां होती है। अब देखिए तार्किक ज्ञान में हम 2 विधियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहली है हमारी आगमन विधि और दूसरी है हमारी निगमन विधि। ये दोनों आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों। आगमन विधि तो मैंने इसमें सिर्फ छोटा सा डाला है। देखिए आगमन विधि को हम एग्र्यूल विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या होते हैं, उदाहरण की सहायता से नियम की तरफ बढ़ते हैं। मतलब पहले हमें एग्जाम्पल दिया जाता है किसी भी चीज़ का और फिर उनसे नियम बना के हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। निगमन विधि जस्ट इसकी अपोजिट है, इसे र्यूलेट विधि भी कहते हैं। इसमें पहले नियम दिए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये थी हमारी आगमन और निगमन विधि। आगे देखिए फोर्थ टाइप, वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। अब देखो इसके नाम से ही क्लियर है, वैज्ञानिक ज्ञान हमारा कहाँ से मिलेगा हमें, यह ज्ञान विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए होता है। मतलब वो स्टूडेंट्स जो साइंस में रुचि रखते हैं उनके लिए हमारा वैज्ञानिक ज्ञान होता है। यह ज्ञान वैज्ञानिक विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान को सक्षम बनाने के लिए ऐन्द्रिक ज्ञान व तार्किक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है, ठीक है। इस ज्ञान को प्रयोगशाला में मनुष्यों, विशेषज्ञों में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग व निरीक्षकों द्वारा प्राप्त करते हैं। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं, इस ज्ञान को प्रयोगशाला में मनुष्यों, विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग व निरीक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिफ्थ टाइप देखिए हमारा क्रियात्मक ज्ञान। क्रियात्मक ज्ञान क्या होता है, क्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग तथा परीक्षण पर आधारित होता है। यह ज्ञान जॉन डेवी के प्रयोजनवाद तथा विचारवाद पर आधारित है, ठीक है। और देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हो, इस ज्ञान के अनुसार विश्वास व विचार जीवन के उपकरण हैं। मतलब जीवन के 2 उपकरण बताए हैं इस ज्ञान के अनुसार। पहला कौन सा है, विश्वास, दूसरा कौन सा है, विचार। यह ज्ञान अत्यंत लाभदायक व उपयोगी है तथा व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक है। तो ये था हमारा क्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा अंतः शब्द का अर्थ है आंतरिक और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। देखिए जैसा नाम से ही क्लियर है, आंतरिक बुद्धि मतलब वह ज्ञान जो हमें हमारे अंतर्मन से या खुद की बुद्धि से प्राप्त होते हैं, वह ज्ञान कौन सा होता है, आंतरिक ज्ञान होता है।
अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति को उचित अनुचित शुभ अशुभ तथा सही गलत का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी घटना के बारे में पूर्वाभास होना अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये वाला ज्ञान देखो क्वेश्चन आ सकता है किसके पास होता है, तो जो ये हमारे साधु संत होते हैं ये सब क्या होते हैं, इनके पास ही वाला ज्ञान हो सकता है हमारा। यह ज्ञान सार्वभौमिक है तथा इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नहीं है, मतलब इस ज्ञान के लिए कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है। तो ये थे हमारे 6 टाइप्स। एक बार और देखिए। पहला है ज्ञान के प्रकार जिसमें 2 टाइप्स थे। उसके बाद हमारा जनरल नॉलेज आया था, सामान्य ज्ञान, उसके भी 2 टाइप्स थे ये दोनों। आगे विशिष्ट ज्ञान स्पेसिफिक नॉलेज, इसके लिए 6 टाइप्स थे, ये देखिए। तो ये था हमारा ज्ञान। आपके क्वेश्चन में आए तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हो। अब देखिए आपको कई बार चीज़ों में निष्कर्ष भी लिखना होता है, कंक्लूजन, तो उससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में आप अपना खुद का दिमाग यूज़ करके लिखना होगा आपको। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। आप क्या लिख सकते हो कि देखो मनुष्य प्रत्येक स्थिति में किसी न किसी रूप में सीखता ही रहता है। कोई भी चीज़ है हमारे आसपास वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो इस तरह की लाइनें आप निष्कर्ष में डाल सकते हो। ठीक है, मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा, आप अपने आप से निष्कर्ष डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ नॉलेज। ऐसी वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।